सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टोरी टेलर। आज हम मार्वल्स कॉमिक्स के सुपर हीरो एक्समैन मूवी सीरीज की 4th इंस्टॉलमेंट वुल्वरिन ओरिजिन्स के बारे में बात करेंगे, जो एक्समैन द लास्ट स्टैंड के बाद की मूवी है जिसमें वुल्वरिन का ओरिजिन बताया गया है। गाइस, यहाँ मैं आपको बता दूँ, हमारे चैनल पर एक्समैन मूवी सीरीज के सारे पार्ट को एक्सप्लेन किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मूवी की स्टार्टिंग में 1845 में दो बच्चे जेम्स और विक्टर को दिखाया जाता है, जहां जेम्स की तबीयत खराब रहती है। कमरे में जेम्स के पिता जेम्स के पास आते हैं, जो बोलते हैं तुम्हारी तबीयत हमेशा ऐसे ही खराब रहती है और तुम ठीक भी जल्दी हो जाते हो। जेम्स के पिता को घर में किसी की आवाज़ आती है और वो वहाँ पर देखने जाते हैं। घर में नीचे गोली चलने की आवाज़ आती है। जेम्स भाग के वहाँ देखने जाता है, जहाँ पर जेम्स के पिता को उनके पड़ोसी मार देता है। जेम्स उसके पिता को मरा देखकर गुस्सा करता है और तभी यहाँ जेम्स के हाथों में से हड्डियों से बने पंजे बाहर निकलते हैं और वो उसके फादर को मारने वाले के शरीर में वो पंजे घुसा देता है। यहाँ मरते मरते वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, वो नहीं था। जेम्स ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे विक्टर भी आता है, जो जेम्स को बोलता है, हम दोनों भाई हैं, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और यहीं पर सीन शिफ्ट करके जेम्स और विक्टर को दिखाते हैं, जो अब बड़े हो जाते हैं और उनके पास म्यूटेंट पावर होती है। दोनों भाई के पास फास्ट हीलिंग की पावर भी होती है और वो आर्मी में आ जाते हैं। वो वहाँ पर बहुत सारी जंग भी लड़ते हैं और जीतते भी हैं, जिसमें वो अमेरिका का सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर और 1973 के वियतनाम वॉर को लड़ते हैं, लेकिन वो मरते नहीं हैं। वियतनाम युद्ध में विक्टर एक वियतनामी लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करता है और वहाँ उनके लीडर को मार देता है। लोगन विक्टर को बचाता है, लेकिन उनको आर्मी वाले पकड़ लेते हैं और उनको गोलियों से मार देने की सज़ा मिलती है, लेकिन इससे दोनों का कुछ नहीं होता है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में दोनों से मिलने विलियम स्ट्राइकर आता है और उनको बोलता है कि तुम्हें फायरिंग रेंज में शूट किया गया था, वहाँ पर क्या हुआ? तो विक्टर बोलता है, हमें वहाँ गुदगुदी हुई। स्ट्राइकर दोनों को बोलता है कि मैं तुम दोनों की पावर जानता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे लिए काम करो। मैं एक खास टीम बना रहा हूँ, एक एक्समैन टीम, तुम दोनों उसमें ज़रूर आना चाहोगे। यहाँ दोनों भाई मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एक प्लेन में स्ट्राइकर अपनी तैयार की गई टीम के साथ कहीं जा रहा होता है, जिसमें सबके पास अपनी अपनी अलग पावर होती है। यहाँ स्ट्राइकर के साथ उसकी टीम लागोस जगह पर आ जाती है, जहाँ वो एक डायमंड सेलर के पास जाते हैं। यहाँ टीम में जीरो नाम का एक म्यूटेंट रहता है, जिसका निशाना कभी नहीं चूकता है। वो वहाँ सब सोल्जर को अपनी गन से शूट कर देता है। टीम अब सेलर के पास जाती है, जहाँ सेलर के आदमी टीम पर गन फायर करते हैं, लेकिन टीम का एक साथी म्यूटेंट वेड अपनी तलवारबाजी से सारी बुलेट्स को रोक देता है। सेलर बोलता है, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ और मुझे छोड़ दो। तो स्ट्राइकर सेलर को एक पत्थर दिखाता है, जिसमें एडमेंटियम मेटल होता है, और पूछता है कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला था। सेलर विक्टर को एक गाँव का पता देता है और अगले ही पल स्ट्राइकर अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। स्ट्राइकर गांव के लीडर से पत्थर के बारे में पूछता है, तो लीडर बताता है, ये पत्थर आसमान से गिरा था, ये एक उल्कापिंड है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ स्ट्राइकर विक्टर को पूरे गांव के लोगों को मारने के लिए बोल देता है। विक्टर उसके साथियों के साथ गाँव वालों को मारने लगता है। तभी लोगन विक्टर को ऐसा करने को रोकता है और बोलता है कि हम जानवर नहीं हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा। यहाँ से लोगन विक्टर का साथ छोड़कर चला जाता है। सीन शिफ्ट करके 6 साल बाद 1979 के कनाडा की पहाड़ियों में दिखाया जाता है, जहाँ लोगन एक घर में अपनी पत्नी कायला के साथ रहता है। यहाँ अब लोगन एक आम इंसान की तरह रहता है और वो लकड़ी काटने का काम करता है। कायला यहाँ एक टीचर रहती है। लोगन अपने काम की जगह पर लकड़ी काट रहा होता है, तभी उसके पास एक गाड़ी आती है, जिसमें स्ट्राइकर के साथ जीरो रहता है। स्ट्राइकर लोगन को बोलता है कि विक्टर तुम्हारे जाने के बाद और खूंखार हो गया और वो अब हमारे सारे साथियों को मार रहा है और वो मुझे भी मार देगा, तुम विक्टर को रोकने में हमारी मदद करो। लेकिन लोगन स्ट्राइकर को मना कर देता है। नाइट में कायला लोगन को एक कहानी सुनाती है और यहीं पर पहली बार वुल्वरिन नाम आता है। अगली सुबह लोगन अपने काम पर होता है, जहाँ उसको एक स्मेल आती है। लोगन वहाँ विक्टर के नाखूनों के निशान देखता है और वहाँ से उसके पीछे जाता है, जहाँ उसको कायला की कार दिखती है, जिसके ऊपर विक्टर के नाखूनों के निशान रहते हैं। विक्टर कायला को मार देता है। कायला को देखकर लोगन को बहुत दुख होता है और वो विक्टर को मारने निकल जाता है, जहाँ विक्टर एक बार में होता है और यहाँ विक्टर और लोगन की एक तगड़ी फाइट होती है।
लोगन यहाँ विक्टर के सामने कमजोर पड़ जाता है और विक्टर लोगन के पंजे को तोड़ देता है। लोगन को हॉस्पिटल में स्ट्राइकर मिलने आता है, जहाँ लोगन स्ट्राइकर को मारने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से विक्टर यहाँ तक आया और उसने मेरी पत्नी को मार दिया। लोगन वहाँ से विक्टर को मारने निकलता है। स्ट्राइकर लोगन को बोलता है कि तुम विक्टर जितने ताकतवर नहीं हो, मैं उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें ताकतवर बना सकता हूँ। लोगन स्ट्राइकर की बात मान जाता है और स्ट्राइकर लोगन को अपनी लैब में ले आता है, जहाँ वो लोगन को बोलता है कि तुम्हें बहुत दर्द सहन करना होगा, उसके बाद तुम ताकतवर बनोगे। स्ट्राइकर लोगन को बताता है कि हम तुम्हारे अंदर एक मेटल डालेंगे, ये मेटल वही उल्कापिंड वाले पत्थर से निकाला गया है। स्ट्राइकर लोगन को उसका बेच देता है, जिसमें लोगन अपना नया नाम वुल्वरिन लिखवा लेता है और यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, जिसमें लोगन के अंदर इंजेक्शन से वो मेटल एडमेंटियम उसकी बॉडी की हड्डियों में डाला जाता है। लोगन को इससे बहुत दर्द होता है और वो अपनी वाइफ को याद करता है, लेकिन थोड़े टाइम में लोगन की धड़कन रुक जाती है और स्ट्राइकर को लगता है कि लोगन मर गया और उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लेकिन थोड़ी देर में लोगन की पल्स वापस चलती है और स्ट्राइकर का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। यहाँ स्ट्राइकर बोलता है ये हमारे बहुत काम आएगा, हम इसकी याददाश्त मिटा देंगे और खुद के लिए काम में लेंगे। लेकिन ये सब बात लोगन अपने तेज कान से सुन लेता है और यहाँ पर लोगन के मेटल के पंजे निकलते हैं और वो उस लैब से भाग जाता है। स्ट्राइकर लोगन के पीछे जीरो को भेज देता है। लोगन भागते हुए एक फार्म हाउस में पहुंच जाता है, जहां एक बूढ़ा आदमी उसकी वाइफ के साथ रहता है और वो उसको फार्म हाउस में आते हुए देख लेते हैं, जहां वो लोगन की मदद करते हैं और लोगन को रुकने देते हैं। बूढ़ा आदमी लोगन को उसके बेटे की जैकेट पहनने को देता है। जीरो वहां लोगन को ढूंढ लेता है और दोनों बूढ़े आदमी और उसकी वाइफ को मार देता है। लोगन वहां से एक बाइक लेकर भागता है और उसके पीछे जीरो आता है। लोगन जीरो के हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है और जीरो को भी मार देता है। लोगन वहां से विक्टर की तलाश में निकल जाता है। सीन शिफ्ट करके लोगन को दिखाया जाता है, जो लास वेगास में अपने दोस्त से मिलने जाता है और विक्टर के बारे में पूछता है, जहां जॉन बताता है कि मुझे नहीं पता कि विक्टर कहाँ है, लेकिन फ्रेड बता सकता है। फ्रेड भी लोगन को किसी बात का जवाब नहीं देता है, तो अब लोगन फ्रेड से रिंग में लड़ने के लिए उतर जाता है और उसको मार गिराता है। फ्रेड बताता है कि वो पहले विक्टर के साथ काम किया करता था। स्ट्राइकर और विक्टर दोनों मिले हुए हैं, जहां स्ट्राइकर के कहने पर विक्टर दूसरे म्यूटेंट को पकड़कर स्ट्राइकर की लैब में ले आता है और उनके ऊपर स्ट्राइकर एक्सपेरिमेंट करता है। सीन के साथ साथ एक कॉलेज में स्काउट समर्स को दिखाया जाता है, जहां उसकी टीचर उसको पनिशमेंट देती है। यहाँ स्काउट के पीछे विक्टर आता है। स्काउट विक्टर से भागता है और एक टाइम पर स्काउट का चश्मा हट जाता है और वो अपनी लेजर छोड़ देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग कट जाती है। विक्टर स्काउट समर्स को पकड़ लेता है और यहाँ स्ट्राइकर भी आता है, जो स्काउट को अपनी लैब में ले जाते हैं। यहाँ लोगन समझ जाता है कि ये सब स्ट्राइकर और विक्टर की चाल थी, जहाँ उन्होंने कायला को मारकर लोगन के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया और उस मेटल को लोगन के अंदर डाल दिया। लोगन फ्रेड से उस लैब के बारे में पूछता है, जहाँ फ्रेड बताता है कि उस लैब से एक म्यूटेंट भाग निकला था, वो तुम्हें उसके बारे में बता सकता है। फ्रेड बोलता है कि स्ट्राइकर सब म्यूटेंट की पावर को मिलाकर एक के अंदर डालना चाहता है। लोगन यहाँ से उस म्यूटेंट रेमली बो को ढूंढने एक क्लब में जाता है, जहाँ उसके साथ जॉन भी आता है। लोगन रेमली को ढूंढ लेता है और उससे लैब के बारे में पूछता है। यहाँ सीन के साथ साथ जॉन को दिखाते हैं, जिसको विक्टर मिल जाता है और विक्टर जॉन को मार देता है। यहाँ क्लब में रेमली अपनी पावर से लोगन को मारता है और वो लोगन को क्लब से बाहर फेंक देता है। क्लब के बाहर लोगन विक्टर को देखता है और उसको मारने आता है। इस बार लोगन विक्टर पर भारी पड़ता है, लेकिन तभी उनके बीच में रेमली वापस आ जाता है और विक्टर वहाँ से भाग जाता है। रेमली अपनी पावर से लोगन को मारता है। यहाँ लोगन और रेमली की एक दमदार फाइट होती है। आखिरकार लोगन रेमली को भी रोक देता है और बोलता है कि तुम मुझे उस लैब के अंदर लेकर जाओगे। यहाँ दूसरी तरफ लैब में स्ट्राइकर अपने वेपन 11 को तैयार करता है। यहाँ एक ऑफिसर उसको उस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए बोल देता है, लेकिन स्ट्राइकर उस ऑफिसर को मार देता है। रेमली लोगन को अपने हेलीकॉप्टर से स्ट्राइकर की उस लैब तक लेकर जाता है, जहां लोगन लैब के अंदर आ जाता है। लोगन वहां पर स्ट्राइकर को देखता है, जो अपने वेपन 11 पर काम कर रहा होता है। स्ट्राइकर लोगन को बताता है कि वो एक वेपन 11 म्यूटेंट का कातिल डेडपुल को तैयार कर रहा है, जिसके अंदर सब म्यूटेंट की पावर होगी और उसको कोई नहीं मार पाएगा। वो सब म्यूटेंट को मार देगा। मेरा वेपन 11 तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के बाद ही कामयाब हो पाया है कि तुम्हारे ऊपर किया गया एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट एक्स कामयाब रहा था
स्ट्राइकर बोलता है, तुम्हारे ऊपर मेरी हमेशा से नज़र थी। तभी यहाँ पर लोगन की वाइफ कायला भी आ जाती है, जो स्ट्राइकर की ही साथी रहती है। स्ट्राइकर बताता है कि कायला के पास शक्ति है, वो किसी को भी छूकर उसको अपना काम करवा सकती है। लोगन कायला से अपनी बात करता है और वो उस लैब को छोड़कर चला जाता है। लैब में कायला स्ट्राइकर को बोलती है कि मैंने तुम्हारे कहने पर लोगन के साथ रही, अब मेरी बहन को छोड़ दो। लेकिन स्ट्राइकर उसकी बहन को आज़ाद करने को मना कर देता है। यहाँ अब विक्टर भी आ जाता है, जहाँ स्ट्राइकर के कहने पर विक्टर कायला को मारता है। कायला लोगन को आवाज़ लगाती है। कायला की आवाज़ सुनकर लोगन वहाँ पर आ जाता है और लोगन विक्टर को मारता है। विक्टर लोगन को बोलता है कि हम जानवर हैं। स्ट्राइकर अपने वेपन 11 को शुरू करने को बोल देता है। कायला लोगन को बोलती है कि मेरी बहन स्ट्राइकर के कब्जे में है। लोगन वहाँ जाता है जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट बच्चे होते हैं। लोगन सारे बच्चों को वहाँ से आज़ाद कर देता है और उनको लेकर वहाँ से भागता है। लेकिन उसके सामने स्ट्राइकर का वेपन 11 आ जाता है, जो वेड की बॉडी रहती है। लोगन उसको बोलता है, वेड क्या ये तुम हो? लेकिन वेड की पूरी बॉडी पर स्ट्राइकर का कंट्रोल रहता है। यहाँ वेड के हाथों से एडमेंटियम मेटल की तलवार निकलती है। यहाँ लोगन और डेडपुल की फाइट होती है। डेडपुल के पास म्यूटेंट की सारी पावर रहती है, जहाँ उसकी हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरी तरफ कायला बच्चों को लेकर वहाँ से भागती है। कायला वहाँ पर रुक जाती है और बच्चे वहाँ से भागते हैं। स्काउट की आंखों में पट्टी बंधी हुई होती है। लोगन वेपन 11 से बचने के लिए एक बहुत ऊंची जगह पर पहुँच जाता है, लेकिन वेपन 11 एक बार में वहाँ टेलीपोर्ट होकर पहुँच जाता है और लोगन को मारता है। यहाँ लोगन को बचाने के लिए उसका भाई विक्टर आ जाता है और अब दोनों भाई मिलकर वेपन 11 से लड़ते हैं, जहाँ वेपन 11 लोगन और विक्टर दोनों के ऊपर भारी पड़ता है। वेपन 11 विक्टर को मारने लगता है। तभी वहाँ लोगन अपने पंजों के साथ वेपन 11 की गर्दन को काट देता है और वेपन 11 वहाँ से गिर जाता है और उसकी लेजर पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ देती है। विक्टर वहाँ से चला जाता है। लोगन भी वहाँ से निकलता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर उसके ऊपर आ जाता है। उसी वक्त रेमली वहाँ पर आकर लोगन को बचा लेता है। यहाँ लैब में स्ट्राइकर एक खास मेटल की बनी गन से लोगन को रोकने के लिए बोलता है, जिससे लोगन की याददाश्त चली जाएगी। लोगन को कायला की आवाज़ आती है। लोगन उसके पीछे जाता है, जहाँ स्ट्राइकर आकर लोगन के ऊपर वो गन शूट कर देता है और लोगन वहाँ पर गिर जाता है। यहाँ कायला अपनी शक्ति से स्ट्राइकर को छूकर उसको बोलती है कि तुम तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें कोई रुकने को ना बोले, और स्ट्राइकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बच्चे एक जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एंट्री होती है चार्ल्स जेवियर प्रोफेसर एक्स की, जो बच्चों को वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। कायला को गोली लगने से वो मर जाती है। लोगन को होश आता है, जहाँ उसके पास रेमली आता है। लोगन रेमली को भी नहीं पहचानता है, क्योंकि उस गन की बुलेट से लोगन की याददाश्त चली जाती है। और वहाँ कायला की बॉडी को देखकर लोगन उसको पहचानने को मना कर देता है। लोगन वहाँ से निकल जाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में स्ट्राइकर को दिखाया जाता है, जिसके पास आर्मी वाले आ जाते हैं और उसको आर्मी ऑफिसर को मारने के जुर्म में ले जाते हैं। सीन में आगे वहीं तबाह हुई जगह पर दिखाते हैं, जहां वेपन 11 का एक हाथ उसके सर के पास आता है और यहां पता लगता है कि वेपन 11 अभी भी जिंदा है। यहाँ